हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में अगर 4 क्वेश्चंस हैं तो 4 मार्क्स का होगा, 1 मार्क ईच। और अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज जो स्टैंजा हमको यहाँ पर गिवन है उसको हम सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it's the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. Okay, तो ये था हमारा स्टैंजा। अब इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस हमको यहाँ एक्सट्रैक्ट में गिवन है। Let's read the first question here. One can find out that it is a leopard by the way it dash. ठीक है, ऑप्शंस गिवन है leaps, eats, looks, roars. अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जो लेस्ली नॉरिस इस पोएम के पोएट हैं उन्होंने हमको अपीयरेंस के बारे में बात करी है। जैसे कि वो बोलते हैं कि इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, कि अगर आप आगे जाते हुए आप एक बीस्ट को देखते हैं हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, तो उसकी जो हाइड की हाइड को हम बोल सकते हैं कि कवरिंग या आउटर कवरिंग या स्किन पे अगर स्पॉट्स हैं और पेपर्ड स्पॉट्स हैं कि कुछ येलो कलर के ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, तो क्या होगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो चारों ऑप्शंस में से हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा कि लुक्स को देखकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा वन कैन फाइंड आउट दैट इट इज अ लेपर्ड बाय द वे इट लुक्स। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा लुक्स, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्किन उसके अपीयरेंस की बात सेकंड लाइन में हो रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। वेन एन एनिमल रिपीटेडली लीप्स एट अ पर्सन इट इज अ लेपर्ड। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम कहें तो जनरली जो भी बीस्ट होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो अपने प्रे पर जब भी अटैक करते हैं तो वो लीप करते हैं, वो जंप करते हैं उस पर। तो एक जनरल बात हुई, पर अगर इस स्टैंजा के कॉन्टेक्स्ट में कहें हम तो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। तो वो क्या है, वो अपने प्रे पर क्या करेगा, लीप करेगा और लीप करेगा बार बार। ठीक है, तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहें तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे या फिर टी का साइन आप बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक डैश गिवन है, आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इट इज क्लियर दैट रेपिटेशन इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर लेप एंड लेप अगेन बिकॉज। अब यहाँ पर पैसेज स्टैंजा में आपको लेप एंड लेप अगेन लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज एन एक्सप्रेशन और इट इज अ पोएटिक डिवाइस कॉल्ड रेपिटेशन। अब यहाँ पर आपके लिए क्लू लिखा है कि आपको डैश में क्या फिल करना है, आपके लिए एक हिंट है। तो आपको बताना है कि एक्सप्लेन हाउ रेपिटेशन इज अप्लाइड हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप देखें कि कोई लाइन में 2 या 3 बार सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन और दैट इज द यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन। ठीक है, तो पहला आंसर तो आप ये भी लिख सकते हो कि लेप एंड लेप अगेन यूज हो रहा है, अगेन एंड अगेन यूज हो रहा है स्टैंजा में। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि रेपिटेशन ऑफ लेप emphasizes how a leopard leaps upon its prey। तो ये जो रेपिटेशन का जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इट emphasizes how a leopard leaps upon its prey। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर इसका यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, बिकॉज इट emphasizes how a leopard leaps upon its
प्रे। ठीक है, तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये कि ये हाउ रेपिटेशन इज अप्लाइड हियर, क्योंकि लेप एंड लेप कोई भी वर्ड अगर एक ही लाइन में 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो भी एक एग्जाम्पल है रेपिटेशन का। फिर अगर आपको इसको और समझाना है तो आप लिख सकते हो बिकॉज रेपिटेशन ऑफ लेप emphasizes how a leopard leaps upon its prey, कि कैसे एक लेपर्ड अपने प्रे पर, अपने विक्टिम पर कैसे जंप मारता है। ठीक है, नाउ रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सी। Okay, now question number 4 is the Royal Bengal tiger has black strips on yellow skin whereas a leopard has। ठीक है, तो रॉयल बंगाल टाइगर की क्या होती है, ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, उसका बेस कलर तो येलो है, उसकी स्किन का कलर येलो होता है और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती है। वेयर एज अ लेपर्ड हैज, अब आपको बताना है कि जबकि लेपर्ड कैसा होता है दिखने में, तो लेपर्ड के लिए हम लिख सकते हैं कि इट हैज डार्क स्पॉट्स on its light colored body। ठीक है फ्रेंड, तो बेसिक डिफरेंस तो यही होता है कि दोनों की स्किन तो होती है येलो कलर की, लाइट कलर की होती है, वेयर एज रॉयल बंगाल टाइगर्स की क्या होती है, येलो कलर पे ब्लैक स्ट्रिप्स होती है और लेपर्ड के येलो कलर्ड और लाइट कलर्ड बॉडी पर डार्क कलर के और ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस है स्ट्रिप्स और स्पॉट्स का। तो यहाँ पर जो लेपर्ड है उसके स्किन पर थोड़े थोड़े स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के और बंगाल टाइगर के ब्लैक स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द एनालॉजी विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट क्लॉ नेल्स। ठीक है, क्लॉ की एनालॉजी या सिमिलर मीनिंग होता है नेल्स, तो यहाँ पर स्किन के लिए क्या सिमिलर वर्ड हम स्टैंजा में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्किन मतलब होता है किसी की स्किन, वी ऑल अंडरस्टैंड आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, तो यहाँ पर स्किन का आपको फाइंड आउट करना है कि सिमिलर वर्ड और एनालॉजी करता हुआ वर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग स्टैंजा पर जाते हैं, पढ़ते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। ठीक है, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉलिंग फोर्थ तो आगे बढ़ना होता है, बीस्ट यू व्यू की आप कोई जानवर जो देखते हैं, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, तो यहाँ पर हाइड मतलब क्या है, स्किन या आउटर कवरिंग ऑफ एनी एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सेकेंड लाइन में हमारा जो एनालॉजी करता हुआ वर्ड है वो यहाँ पर मिल रहा है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। स्किन की एनालॉजी किससे होगी, हाइट से। ओके, आई होप ये पैसेज, ये स्टैंजा बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके लिए अब क्लियर हो गया होगा। और आई एम नॉट सेइंग कि जब ये स्टैंजा आए तो आपको ये सारे आंसर्स इनको लर्न कर लेना है या रट लेना है, ऐसा कुछ मैं नहीं आपसे कह रही। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बस ये स्टैंजा आपको इसलिए हेल्पफुल रहेगा कि आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ला सकें कि किसी भी स्टैंजा को हमको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक बार पढ़िए उस स्टैंजा को, क्वेश्चंस रीड आउट करिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा स्टैंजा को पढ़िए, देन 1 बाय 1 आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स if you have liked the video or not, what kind of things you want to see in my upcoming videos. If you are new to the channel, do subscribe it, do share it with your friends. Okay, until we meet again, keep watching my videos. Till then, bye bye.